बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था निज़ाम तंजीम के दर्जात। आज हम देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो सेल जो है वो किस तरह से मुनज़्ज़म होते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, सेल कितनी तरह के होते हैं, जानदारों का जिस्म बनाने के लिए वो कितनी तरह से आपस में जुड़ते हैं, उनको हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जानदारों को हम 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, जिनमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा 5 ग्रुप्स, उन ग्रुप्स को हम किंगडम्स कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो 5 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप को हम किंगडम कहते हैं। तो किंगडम प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। प्रोटिस्ट किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। किंगडम फंजाई है ये और पौधों का किंगडम है और जानवरों का किंगडम है। सेल्स की इकसाम क्या है? तो जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। ये सेल्स बुनियादी तौर पर 2 इकसाम के होते हैं। पहले ग्रुप में मौजूद जानदार प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि बाकिया 4 ग्रुप्स के जानदार यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। यानी पहला जो ग्रुप है प्रोकैरियोट्स का, उसमें जानदार प्रोकैरियोट्स वो जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं, और यूकैरियोट्स वो जानदार जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं ऐसे सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस है वो वाजे नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के गिर्द असल में डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 बाउंड्रीज होती हैं। तो वो जानदार जिनमें न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है, उनको हम जो है वो यूकैरियोट्स कहते हैं। उन सेल्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। और वो जानदार और वो सेल्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन में, डबल बाउंड्री में नहीं लिपटा होता, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो वो तो किंगडम प्रोकैरियोट्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है, बाकी चारों यूकैरियोट्स के बने होते हैं। जानदारों का इंतजाम बनाने के लिए सेल 3 तरह से तरतीब पाते हैं। अब वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल्स हों, तो जानदारों का जिस्म बनाने के लिए ये 3 तरह से तरतीब देते हैं। पहले सेल्स यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और इनसे बनने वाले जानदार यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर जानदार हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर जानदारों में एक ही सेल जानदार की जिंदगी बनाता है। यानी अगर हम जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेल असल में किसी जानदार के जिस्म का यूनिट होता है, लेकिन जिस तरह लाइक हम कह लें कि एक ईंट है और वो ईंट ही बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसी तरह एक सेल है और वो एक सेल ही क्या है, पूरे का पूरा जानदार है, ठीक है। जिंदगी के तमाम अफ़आल और सरगर्मियाँ एक ही सेल सर अंजाम देता है। जितने भी काम हो रहे होते हैं जिस्म के, वो सारे के सारे वो अकेला सेल सर अंजाम देता है। मिसाल अमेबा, पैरामीशियम और यूग्लिना यूनिसेलुलर जानदारों की मिसालें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये अमेबा है, ये पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, ठीक है। अमेबा की कोई खास शेप नहीं होती, बेढंगा होता है, चेंज होती रहती है। पैरामीशियम के गिर्द आपको ये छोटी छोटी हेयर लाइक बाल नुमा साख्तें नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं सीलिया, ठीक है। और यूग्लिना के गिर्द आपको ये एक बड़ी बाल नुमा साख नजर आ रही है, हेयर लाइक या फाइबर धागे नुमा, इसको हम कहते हैं इसको हम जो है वो इसको भी हम एक खास नाम देते हैं सीलिया। जहाँ पर ये हमारे पास सीलिया है और यहाँ पर ये हमारे पास फ्लैजेला है, ठीक है। इसको हम फ्लैजेला कहते हैं। तो अब सीलिया और फ्लैजेला ये वर्ड आगे आएंगे 2-3 टॉपिक्स के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सीलिया क्या होते हैं और फ्लैजेला क्या होते हैं। ये असल में मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान किसी भी
किस्म की तकसीम कार नहीं होती। लाइक कॉलोनी, जिस तरह कॉलोनी हम यहाँ रहते हैं, कॉलोनी में डिफरेंट जानदार आपस में, एक कॉलोनी या एक सोसाइटी जब आपस में बनाकर रहते हैं तो वो आपस में काम की तकसीम नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि वो आपस में या घरों के जो काम है वो डिवाइड कर लेते हैं कि कॉलोनी या एक गली के अंदर रहने वाले जो तमाम लोग हैं वो आपस में काम इस तरह डिवाइड कर लें कि एक जो घर के लोग हैं वो, यानी एक घर की जो कह लें कि अफराद हैं वो बाकी तमाम घरों की कमाई करके लाएंगे, या एक घर के जो लोग हैं वो बाकी तमाम घरों के जो है वो बर्तन धो के आएंगे, एक घर के जो लोग हैं वो बाकी दूसरे सब के घरों के घर जो है वो झाड़ू लगा के आएंगे। तो काम की तकसीम नहीं होती। जो आपस में इकट्ठे तो रह रहे होते हैं लेकिन हर घर के जो काम हैं वो हर घर खुद ही सर अंजाम दे रहा होता है। तो इसी तरह कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो जानदार हैं वो आपस में इकट्ठे तो रहते हैं, यूनिसेलुलर जानदार, ठीक है, लेकिन उनके दरमियान काम की तकसीम नहीं होती। हर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है, अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करता है। कॉलोनी में रहने वाला हर यूनिसेलुलर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है और अपनी ज़रूरियात के लिए कॉलोनी के दूसरे जानदारों पर इन्हसार नहीं करता। वॉलवॉक्स एग्जाम्पल शॉर्ट में अलग से भी पूछा जाता है। वॉलवॉक्स पानी में रहने वाला एक सब्ज अलगा है। अलगा एलजी से निकला है, ठीक है, अलगा एलजी से निकला है, एलजी, ठीक है, जो कि असल में एक प्रोटिस्ट है, ठीक है, जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है, ठीक है, इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो सेल्स हैं वो मिलकर एक कॉलोनी बना रहे होते हैं। तो ये वॉलवॉक्स है, ठीक है, इसमें ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये आपस में मिलकर कॉलोनी की सूरत में रह रहे होते हैं। उसके बाद आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं, यानी सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल के तौर पर हम सरसों के पौधे और मेंढक को देखेंगे। सबसे पहले है सरसों का पौधा। सरसों का पौधा जिसका साइंसी नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और सर्दियों के आखिर में बीज देता है, ठीक है। इसकी अहमियत क्या है? पौधे के जिस्म को हम सब्जी के तौर पर, यानी जो उसकी बॉडी होती है उसको हम एज ए जो है वो सरसों का जो साग होता है उसके तौर पर बनाते हैं, और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जो सरसों का तेल है खाना पकाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस मल्टी सेलुलर जानदार के जिस्म के ऑर्गन को हम इनके काम के लिहाज से दो इकसाम में तकसीम करते हैं। तो वो पौधा के जो जिस्म होता है वो हम दो ऑर्गन्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जड़, तना, शाखे, पत्ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते और वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। रिप्रोडक्शन अगली नस्ल पैदा करना, अब वो दो तरह की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल कहते हैं जिसमें दो जानदार मेल और फीमेल इन्वॉल्व हों, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो और एसेक्सुअल जिसमें एक ही जानदार या एक ही पार्ट से अगला पूरा जानदार बन जाए उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वो हिस्से जड़, तना, शाखे, पत्ते, इनसे हम अगली नस्ल बना तो सकते हैं लेकिन इसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, सेक्सुअल में नहीं लेते, इसलिए हम इनको वेजिटेटिव कहते हैं। फूल पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, फल और बीज पैदा करते हैं। तो फूल जो है वो वेजिटेटिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। तो ये जो है वो शो किया गया है मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, सरसों का पौधा जिसको हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस भी कहते हैं। मेंढक साइंसी नाम राना टिग्राइना, एमसीक्यू शॉर्ट के हवाले से जो मेंढक है उसको राना टिग्राइना भी कहते हैं साइंसी में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है
मेंढक का जिस्म ऑर्गन सिस्टम का बना होता है। हर ऑर्गन सिस्टम मुतअल्लिका ऑर्गन्स का बना होता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम वाबस्ता काम करने वाले ऑर्गन से बनता है। आगे ऑर्गन जो है वो मखसूस टिश्यूज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज के बने होते हैं। ठीक है, एक जानदार ऑर्गन सिस्टम का बनता है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स के बनते हैं, ऑर्गन्स आगे टिश्यूज के बनते हैं, टिश्यूज आगे सेल्स के बने होते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।